नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। क्या पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी को भारत रत्न मिलने वाला है? क्या एक और अध्याय नीतीश कुमार के जीवन में जुड़ने वाला है? और जिस तरीके से उनके नाम को लेकर लगातार समूचे बिहार में चर्चा हो रही है, उसको लेकर क्या अब जो मोदी सरकार है, भारत सरकार है, क्या इसको लेकर संजीदा है, या ये सिर्फ जो खबरें हैं ये सिर्फ मीडिया की उपज है? अब इसके ऊपर लगातार तमाम तरह की बयानबाजी, तमाम तरह के पोस्टरबाजी यहाँ पर दिखाई पड़ती है, जिसमें नीतीश कुमार जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के, फिलहाल तो राज्यसभा के सांसद हैं, उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। और ये जो पोस्टरबाजी हो रही है ये आम जगहों पे नहीं हो रही, बल्कि जो जेडीयू का ऑफिस है उसके बाहर भी इन पोस्टर्स को लगाया गया है, जिसमें नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की गई है। इसके साथ ही पोस्टर में स्वास्थ्य मंत्री और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को फ्यूचर लीडर ऑफ बिहार तक कहा गया है। पोस्टर में नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल को बेमिसाल बताते हुए उन्हें जन सेवा की स्वर्णिम मिसाल तक कहा गया है। और इन तमाम बातों को लिखते हुए ये मांग कर दी गई है कि नीतीश कुमार जी को उनके योगदान के लिए भारत रत्न मिलना चाहिए। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है या उनके लिए इस तरह की बातों को कहा गया है, बल्कि इससे पहले भी कई दफ़ा इस तरह की आवाज़ें बुलंद होती रही हैं कि नीतीश कुमार को जो है भारत रत्न मिलना चाहिए। केसी त्यागी जो पूर्व जेडीयू के मजबूत नेता थे, हालांकि अब तो वो पार्टी छोड़ चुके हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि नीतीश कुमार को उनके योगदान के लिए भारत रत्न मिलना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि जो पोस्टर जेडीयू ऑफिस के बाहर लगे हैं उन पोस्टर्स में आखिर लिखा हुआ क्या है, जिसको लेकर समूचे बिहार में एक तरीके से जो पॉलिटिकल गलियारा है, राजनीति गलियारा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा हलचल मचती हुई दिखाई पड़ती है और लोग अपने अपने तरीके से इस पोस्टर्स के ऊपर बयान देते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपको बताते हैं कि आखिर इन पोस्टर्स में लिखा हुआ क्या है। तो पोस्टर में लिखा गया है कि नीतीश सेवक मांग रहा है अब भारत रत्न सम्मान। पोस्टर में एक और बात चर्चा का विषय बनी है, इसमें मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार को फ्यूचर लीडर ऑफ बिहार बताया गया है। पोस्टर में ये भी लिखा गया है कि नीतीश जी का जो मिशन अधूरा निशांत कुमार ही करेंगे उसे पूरा। यानी अभी तक तो सीएम की पोजीशन पर जो निशांत है नहीं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन उनको जिस तरह से इस पोस्टर में फ्यूचर लीडर ऑफ बिहार बताया गया है उससे तो समझ में आता है कि क्या वो मुख्यमंत्री के बड़े चेहरे आने वाले दिनों में बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। क्योंकि एक चर्चा ये भी चली थी जब नीतीश कुमार इस्तीफा उन्होंने दिया था और उसके बाद में लगातार इस बात को लेकर हलचल मचती हुई दिखाई पड़ी थी कि क्या नीतीश जी के बाद उनके बेटे निशांत जो हैं वो मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। जेडीयू की तरफ से ये आवाज़ें बुलंद हुई, लेकिन कई जगह पर कहा गया कि निशांत को अभी राजनीतिक तौर पर जो अनुभव होना चाहिए वो अनुभव नहीं है, इसलिए उनको फिलहाल अभी मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन ये पोस्टर बताते हैं कि भले ही वो अभी मुख्यमंत्री ना बने हो, लेकिन आने वाले फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए उनका जो नाम है मुख्यमंत्री की रेस में वो सबसे आगे दिखाई पड़ता है। क्योंकि पोस्टर में लिखा गया है नीतीश जी का अधूरा मिशन अधूरा, निशांत कुमार ही करेंगे पूरा। यानी अभी 20 साल मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार बिहार के, लेकिन अब भी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर लगातार ये कहा जाता है कि जो विकास होना चाहिए था वो उस लेवल पे नहीं हुआ। और इस पोस्टर में तो कम से कम ये समझ में आता है कि जो लोग हैं वो यही इशारा करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि नीतीश कुमार जो काम नहीं कर पाए अब उनके बेटे वो काम करेंगे, इसीलिए उनको फ्यूचर लीडर ऑफ बिहार बताया गया है इस पोस्टर में। तो अपने आप में ये पोस्टर जो है ये कई चीज़ों की तरफ इशारा करता है। न सिर्फ जो नीतीश कुमार है उनको भारत रत्न दिए जाने की मांग इस पोस्टर में हो रही है, बल्कि यहाँ पर निशांत कुमार को लेकर भी जिस तरह से लिखा गया है, जिस तरह से बोला गया है, कहा गया है, तो ये मानकर चला जाए कि फिलहाल तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन निशांत कुमार या उनकी पार्टी ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है कि उनकी तरफ से अब कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, बल्कि वो ये तक कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि नीतीश जी का मिशन अधूरा
उसको करेंगे निशांत कुमार पूरा। तो यहाँ आप समझ के चलिए कि निशांत को लेकर जो मुख्यमंत्री बनाए जाने की खबरें आ रही थी, लगातार जो बयानबाजियां हो रही थी, वो यूं ही नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी, एक सोचा समझा प्लान था। फिलहाल तो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, लेकिन इसके जरिए वो राजनीति की पकड़ और किस तरह से एक मंत्री काम करता है, किस तरह से लोगों के बीच जाता है, कैसे कम्युनिकेट करता है, अधिकारियों के साथ में किस तरह से मीटिंग होती है, इन तमाम चीज़ों को निशांत कुमार जो है वो सीखते हुए दिखाई पड़ते हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने एक अस्पताल का निरीक्षण भी कर लिया था और वहां पर जब उन्होंने बयान दिया था, उसके बाद में तमाम लोगों ने ये बात कही कि निशांत को लोग बड़ा हल्के में लेते हैं, लेकिन वो बहुत ही जानकार हैं, समझदार हैं, चीज़ों को जानते हैं। और जिस बारीकी से उन्होंने इस बार बयान को रखा है, तो आप ये मानकर चलिए कि उनके अंदर निशांत कुमार के अंदर उनके पिता जो है नीतीश कुमार की जो छवि है, जो अक्स है, वो यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और जिस सधे हुए अंदाज में उन्होंने बात कही, उससे तो कम से कम ऐसा लगता है कि उनकी राजनीति को लोगों ने बहुत जल्दी जज कर लिया, जबकि वो जिस तरह से अब काम कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि वो अपने आप को मजबूत करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और ऐसे में इस पोस्टर का लगना, इस पोस्टर का सामने आना और इस पोस्टर में उनको लीडर ऑफ जो फ्यूचर के लिए बिहार का एक नेता बताना, अपने आप में ये कहानी ज़रूर जो है अभी ऐसा लगता है कि अधूरी है, क्योंकि निशांत फिलहाल तो स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन आने वाले दिनों के लिहाज से जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी को जो कार्य पूरा नहीं कर पाए हैं, उसको निशांत कुमार पूरा करेंगे। और साथ में इसमें नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग हुई। इससे पहले आपको बता दें कि जनवरी 2026 में जेडीयू के ही नेता रहे उस समय जो वरिष्ठ नेता थे केसी त्यागी, उन्होंने प्रधानमंत्री को बाकायदा खत लिखकर नीतीश कुमार को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग कर डाली थी। उन्होंने अपने पत्र में कहा था कि समाजवादी आंदोलन के बचे हुए अनमोल रतन नीतीश कुमार भारत रत्न के योग्य हैं और उन्हें यह सम्मान मिलना चाहिए। केसी त्यागी ने अपने पत्र में यहाँ तक कहा था कि चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का उन्होंने हालांकि उल्लेख किया था कि सामाजिक न्याय, किसानों और वंचित वर्गों के लिए नीतीश कुमार का योगदान भी राष्ट्रीय स्तर के सम्मान का हकदार है। उन्होंने पीएम से करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए नीतीश कुमार को भारत रत्न देने का आग्रह किया था। इसके साथ ही बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की बात कही थी। लेकिन अब जिस तरह से पोस्टर लगा है, उसके बाद क्या सरकार के ऊपर दबाव जो है जेडीयू की तरफ से बनाया जा रहा है, क्योंकि जो ये पोस्टर लगा है ये जेडीयू दफ्तर के बाहर ही लगा हुआ है। और जिस तरह से ये पोस्टर है उसको लेकर हर तरफ ये बात अब उठ रही है कि क्या नीतीश कुमार को आने वाले दिनों में भारत रत्न मिल सकता है, क्योंकि एक मांग ये भी उठ रही है कि अगर कैबिनेट में विस्तार हो तो नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। और ये आवाज़ पहले आरजेडी की तरफ से उठी, फिर जेडीयू की तरफ से उठी, उसके बाद तमाम नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार चलाने का अनुभव नीतीश कुमार से बेहतर किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि वो 20 साल से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। तो ऐसे में अगर वो उप प्रधानमंत्री बनते हैं तो जाहिर बात है कि उसका लाभ देश को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार के लिए कई तरह की आवाज़ें बुलंद होती हुई दिखाई पड़ती है। एक तो उनको भारत रत्न दिए जाने की बात हो ही रही है, साथ में लगातार ये भी बात उठ रही है कि अगर मोदी सरकार में उनको शामिल किया जाए तो उनको एक ओहदे पर बैठाया जाए, क्योंकि वो जूनियर लेवल के नेता नहीं है, वो सीनियर कैटेगरी के नेता हैं, 20 साल मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के। ऐसे में अगर सरकार उनका अनुभव का लाभ लेना चाहती है तो कम से कम उनको जो उप प्रधानमंत्री बनाया जाए और साथ में कुछ जो महत्वपूर्ण महकमे हैं उनकी जिम्मेदारी उनको सौंपी जाए, क्योंकि कई महकमों का इससे पहले भी केंद्र सरकार में रहते हुए वो जो है उसके मंत्री रह चुके हैं। तो ये भी बात लगातार उठ के सामने आती है कि नीतीश कुमार को जो महत्वपूर्ण विभाग हैं उनकी जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। और साथ में अब ये बात उठ रही है कि उनको भारत रत्न भी दिया जाना चाहिए। उनके बेटे के लिए लोग लिख रहे हैं कि वो फ्यूचर लीडर ऑफ बिहार हैं। तो इन दोनों पिता पुत्र को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? क्या वाकई में नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए, उसके वो हकदार हैं? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करिए। और निशांत कुमार को जिस तरह से लीडर ऑफ फ्यूचर बिहार बताया गया है, तो क्या उनके लिए भी कोई संभावना बनती हुई दिखाई पड़ती है? आप इसको भी ज़रूर बताइए, कमेंट अपना ज़रूर करिए। प्रोग्राम के लिए आपका जो सुझाव वो भी हमें हमारे साथ में साझा करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लगातार जुड़े रहिए। नमस्कार।